डिजिटल इंडिया है। वाह दादा भीष्म जी स्वयं माता गंगा के पुत्र थे। वाह बालों की सैया पर लेटे थे। पिछले जन्म में लोग बताते हैं, पिछले जन्म में उन्होंने अनजाने में गलती की थी, पाप किया था। वाह उनका भी उनको उनके पापों का कर्म दंड भोग के जाना पड़ा। और ये आज के लोग सोचते हैं कि प्रयागराज में नहाए ले गुरुदेव। आवत पिंडा पर आए दे बुनिया सोलंकी भैया 144 साल बाद 144 साल बाद कुंभ मेला लगा रहने से पूछा कई दिन तू गए रहना। अरे देश कितना हवाई हम नहाब का। हाँ तो तू लोग चतुर है ना, जाना था क्या बात नहीं सब भाव बने गुरु। वीर रणधीर जब भी करे गर्जना, जंग जौहर दिखाता भले कोई ना हर। महाभारत में एक नाम ऐसा मिला कर्ण जी, जिन्होंने हमेशा यह कह करके पीछे कर दिया जाता था कि आप एक सूत पुरुष हो, सूत पुत्र हो। हमारे अंदर कितना भी बल हो, कितनी भी ताकत हो, कितना भी आगे बढ़ने का साहस हो, लेकिन यदि हमारे अपने ही हमारा साथ नहीं देते तो हम किसी काम में आगे का सक्सेस नहीं। विराह में बड़ी सुंदर कवि जी गजल के भाव देते हैं। कौन लड़का लड़का कहे, अरे जब प्यार किया तो, अरे जब प्यार किया तो डरना क्या रे, जब प्यार किया तो प्यारी किया है कोई चोरी नहीं की, अरे प्यारी किया है कोई चोरी नहीं की, छुप छुप जब प्यार किया तो करना क्या रे। कहे जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया है कोई चोरी नहीं की, छुप छुप के आए हैं भरना क्या। आज के समय में, आज के टाइम में ये बड़ी बढ़िया बीमारी चलत है। कमन हो जेके लोग आज के जनरेशन वाले अंधा प्यार कहते हैं, ब्लाइंड लव। आई लव इज ब्लाइंड। प्यार अंधा होता है। सत्यता में अंधा प्यार होता कहाँ है। जल लड़का माता के गर्भ में आता है, माता और पिता बच्चे को केवल महसूस करके प्यार करते हैं। इन आई जानते हैं कि होए वाली संतान हमारा लड़का होई कि लड़की होई, कि 5+1 होई। अरे वाह, केवल महसूस करके प्यार करते हैं। सत्यता में अगर देखा जाए तो अंधा प्यार वहाँ पे होता है। हाँ सो जा सोलंकी भैया, सुबेरे अबे प्रतापगढ़ में गाँव घर में भौजी जो है। हाँ सो जा सो हम संभालते हैं। कवि जी भाव में लिखा था कैसे, अरे तो वीर चुनौती, अरे तो वीर चुनौती सहते नहीं, अरे दुश्मन का सर अब कलम किए, कहे दुश्मन का सर अब कलम किए बिन चैन से वो तोड़ दे रही। अरे वीर
वाह कहे वीर चुनौती सहते नहीं हाँ जैसे तू वही तब का हाँ अब देखा जौन बात सुलन की भैया कहें शायद तू समझ नहीं पाया है आप समझे और तीनों इंजेक्शन बात के दू थी तो उनके लगी रही वो अपन चुरावत रह दूसरे का रुझावत है कहानी की शुरुआत बा हाँ कोविड वाला लगवाए को रहा है अरे जाएगा बस कर अब कहानी की शुरुआत बा कैसे अरे तो चित्रवत राजा की बताती हूँ दस्तान सही असावरी बिटिया पद्मावती की बखान सही मन ही मन में तब दोनों ने विचार किया शिकार खेले बोधे जंगल में सिहार दिया घटी एक घटना दुश्मन चारों ओर से घेर लिए आया है वीर कर्ण तन भी न देर किए जान बचाया कर्ण लड़के है लड़ाई है जान बचाया कर्ण लड़के है लड़ाई है पीछे से वार हुआ सिर पे चोटी समझला महाभारत के बारे में आप लोग बड़ी बढ़िया बढ़िया बात जाना था महाभारत हुआ पांडव विजयी हुए बाद में अर्जुन को घमंड हुआ भीम जी को घमंड हो गया बर्बरीक वाली मुड़िया खाटू श्याम हो गई इसे कहा जाता है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा महाभारत में एक प्रसंग यह है महाभारत तो हुआ महाभारत पांडव पुत्र कर्ण जी भी थे लेकिन कुंती माई अपन लाज बचावे बोले यह बात हमेशा से अपने मन में रखती थे कर्ण जी का एक पांडव पुत्र में एक ऐसा बच्चा था जो पूरे महाभारत में केवल वही जिंदा था कौन लेकर है जाना अरे यार उनका इबिराह में आगे हम बताओ कहानी पर गौर करेंगे राजा चित्रवत की एक बेटी जिसका नाम असावरी बताया गया असावरी के साथ एक दासी रहती थी जिसका नाम पद्मावती था पद्मावत असावरी और पद्मावती में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी तले लगभग नहीं करे कि इनमें रानी कौन है और इसमें से दासी कौन है एक दिन राजा चित्रवत के बिटिया असावरी जी ने पद्मावती से कहा मेरी बात मानिए सखी महल में बैठे बैठे बड़ा ऊब महसूस होता है ऊब अरे तले कहे तो चलिए जंगल में थोड़ा शिकार करें शेर करें शेर नहीं सैर करें हाँ अच्छा आइए असावरी पद्मावती आई और तले जाना था कि अगर 2 टाइम बढ़िया से नहीं खाबो तो क्यों नहीं देखे लेकिन अगर बढ़िया से 2 टाइम खाए लगभग बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने लगभा हल्का चद्दर ओढ़ के उलर जाबे ताले पूरे गांव भर के नजर हो जाए कि यार अबे तो करे एको चीज नहीं रहा अब का करत है जे करे इतना पैसा हो बा आज के जमाने की सच्चाई है लोग अपने दुख से ज्यादा पड़ोसी के सुख से परेशान है पड़ोसी सोचत बा कि कैसे उनकर एक अखिया फूट जाता है हमार हो जा का धन दौलत है जो फॉर्च्यूनर का हाँ तो पूरा बोला ना अच्छा पहुंचे असावरी और चितवत की बिटिया जो थी असावरी और पद्मावती को चारों तरफ से दुश्मन घेर लिए तो कर्ण जी दात रहे और आप लोग जानते हैं कि पूरे महाभारत में कर्ण जी एक ऐसे योद्धा थे एक ऐसे भी थे जे अगर चाह लेते तो सुन में भैया कि घटोत्कच के लइका बर्बरी चल दिया था युद्ध करने के लिए चाह लेते तो पूरा युद्ध समाप्त हो जाते और कर्ण भी चाह लेता तो पूरा युद्ध
एक दिन में समाप्त हो जाता। वाह ए भैया जाले कर्ण देखा आ करके पद्मावती और असावरी को बचाया। तले अच्छा एक बात बा, वीर सदैव सामने से वार करते हैं ना कि पीछे से। अब पीछे से जो वार करते हो गणुआ कहावत है। राजा कर्ण यानी कर्ण जी ने एक बात पूरे महाभारत में प्रतिज्ञा किया था कि मैं कभी भी महाभारत में जो जिसके पास हथियार नहीं होगा, शस्त्रहीन होगा, मैं उसके ऊपर हथियार अपना हथियार नहीं उठाऊंगा। वाह लेकिन पीछे से धोखा हुआ था। अर्जुन जी ने भगवान कन्हैया के कहने पर किया था। जल पीछे से चोट आई, एक तरफ से असावरी एक तरफ से पद्मावती पकड़ के अपने जंघे पर लेटाई है। धीरे धीरे होश आया। कर्ण बोला कि अभी आप लोग गए नहीं कहीं कि आपने अपनी जान को जोखिम में डाल करके हमको बचाया है, तो मैं कैसे आपको छोड़ दूं। आप चलिए कुछ दिन आराम करिए, उसके बाद जब सही हो जाएंगे तो आप अपने राज्य वापस चले जाइएगा। आए तो राजा चितवत पूछो थे नहीं, आके तले बताओ थे नहीं कब से फरमाइश रही भैया गीतियों आई गए मार्केट में बड़ी ट्रेंडिंग में। बाकी से अरे हाल का काहे पियावा के बिना चलुए इंजन छापता। अरे हाल का काहे पियावा के बिना चलुए इंजन छापता। नया नया ड्राइवर हो, अरे नया नया ड्राइवर हो, और नवे धई धई का पता। कवि जी भाव में लिखते हैं, दोनों कन्याएं चितवत की बेटी असावरी और दासी पद्मावती राज दरबार वापस आती है। तले कहे का अरे दोनों कुंवारी को साथ में लेके कर्णवीर तब आए हैं। अरे दोनों कुंवारी को साथ में लेके कर्णवीर तब आए हैं। जंगल वाली हाल सब, अरे जंगल वाली हाल सब बेहाल होई के बताए हैं। लेके पहुंचा। कर्ण बताया कि आप अपनी ऐसे सयानी बेटियों को ऐसे खुले में भेज देते हैं, चारों तरफ से दुश्मन वैसो घेरत हैं, का चाहत है आज तो हम बचाए ले, कल के बचाई। बेटियां शादी के योग्य हो गई हैं, शादी करिए। अच्छा इतनी बतिया जब राजा चितवत सुने कहें कि वाह प्रसन्न है हम आपकी बहादुरी से, जो चाहिए आप मांग लीजिए, धन दौलत रुपया पैसा कहिए तो मैं आधा साम्राज्य आपके नाम कर दूंगा। कर्ण कहे हम का करबे कसम, हमें जवन चाहे मिले। कहे जवन मांगब तोन देबा, कहे बिल्कुल मांगला। तो ले राजा चित्रवत के सामने कर्ण जी उनकर बिटिया असावरी के देखत है, कहे पक्का जवन मांगब तोन देबा। हाँ बिल्कुल मांगिला मिले। क्या चाहिए के देखिए मैं आपकी बेटी असावरी से पहली ही नजर में प्रेम करने लगा।
अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो एक काम करिए, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। मुझे प्यार हो गया। तो अच्छा चले जाओ, राजा चितवत इतनी बतिया सुने कहे लड़के, लड़के ना माँ का पता, ना पिता का पता, ना खानदान का पता, एक सूद पुरुष होकर के तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा। अच्छा तले इतनी बतिया सोचिए, एक बार फिर से सूद पुरुष कह के कर्ण जी को पीछे कर दिया गया। ए भैया एक बात ध्यान दा, जब कर्ण को अर्जुन जी ने बाण मारा, कन्हैया जी पास गए, कन्हैया जी पूछे क्या हुआ, मृत्यु से डर लग रहा है। डर रहे हो कायर, आज सामने कहे नहीं पार्थ, मैं नहीं डर रहा हूँ, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ। कहे क्या, कहे जब गुरुजी ने एक बात कहा कि सबसे श्रेष्ठ धनुधर अर्जुन है, और जब मैं रण में आया तो मुझे या कह करके पीछे हटा दिया गया कि ये क्षत्रियों की परीक्षा है। द्रौपदी के स्वयंवर में जब मैंने मछली की आग को भेदना चाहा, तले उस सभा में कह उठा कि मैं एक सूद पुरुष हूँ, मेरा ये अधिकार नहीं। द्रौपदी ने सरेआम मुझे यह कह दिया। इस युद्ध में आने से पहले मुझसे मेरा सुरक्षा कवच मांग लिया गया, और अब इस युद्ध में मुझे पीछे से मारा गया। पीछे मारा गया मतलब यार पीठ पीछे यार। अरे तो इनके नाइजर है ना। ए भैया तो जान प्रयागराज के नाम पे कलंक। ए भैया काले कर्ण जी कहन कि क्या माधव मेरे सामर्थ्य की परीक्षा कभी नहीं होगी। कहे रे कर्ण, तुमसे इस युद्ध में आने के पहले तुमसे तुम्हारा सुरक्षा कवच मांग लिया गया, और तुम्हें मारने के लिए हमें छल का सहारा लेना पड़ा। मैंने पीछे से तुम्हें मारा, अभी और क्या सामर्थ्य तुम्हारा चाहिए। जब युद्ध हो रहा था, अर्जुन जब बाण चलावे तो कर्ण जी के रथ 10 कदम पीछे जाए, अजल कर्ण जी चलावे तो 2 कदम जाए तो अर्जुन जी बड़ा बाँ फुलावे हैं। अरे वाह देखो थे, हम मारत है तो 10 कदम पीछे जात बा, ई मारत बा तो 2 कदम जाते हैं। तले अर्जुन जी से कन्हैया जी कहन बड़का वीर बनत है, फुलावत है। आपकी रक्षा करने के लिए बजरंगी जी बैठे हैं ध्वजा के ऊपर, आपका रथ मैं चला रहा हूँ, फिर भी कर्ण एक ऐसा वीर है जो 2 कदम पीछे कर रहा है। और साथे तक क्यों नहीं 10 कदम भेज लेता तो का कह लेते। बड़का पारुनाथ बन गया है। ये थे महान कर्ण जी। ए भैया जाले तनी बतिया कह के सूद पुरुष कह के उस सभा से निकाल दिया गया। धीरे धीरे समय बीता। अच्छा राजा चितवत अपने बिटिया बरे स्वयंवर करत है। स्वयंवर करे तले होत का एक लाइन गीत लगत बा। भौजाई कहे अरे सरंगिया वाले के अरे डेरवा बताई दे रे छोटकी नाना दी सरंगिया वाले राजा चितवत नगर में संदेशा भेजाओ थे तले करत है का स्वयंवर के कैले राचनवा स्वयंवर के कैले राचनवा सजनवा बादे बिटिया के स्वयंवर के कैले रचनवा सजनवा खातिर बिटिया के स्वयंवर रचा दिए। असावरी का
खबर भिजवा दिए। अच्छा जे नौ युवक आओ तो वो भय, लेकिन जे 60 70 75 साल के बुढ़वा दादा हैं तले सोचे नई नई लड़की बा जेकर हड्डी नहीं काम करती हो चल देता। स्वयंवर में आ गए। अगर स्वयंवर में जीता तो ये नाजुक सी कली फूल सी लड़की मेरी हो जाएगी। अरे वाह ना कुछ गोड़े मिल हिलत का पद पहुंचे सब लोग बैठा है। तो उस स्वयंवर में फिर से कर्ण भी आया था। यह देखने के लिए आया था कि जो राजा चितवत मुझे बेइज्जत करके हटाए हैं कि मैं एक सूत पुरुष हूँ, मैं भी तो देख लूं कि मेरी प्रेमिका का हाथ कौन वीर थामेगा। आज मैं देखूंगा। और स्वयंवर में एक शर्त थी कि जो एक ही बार में सभी राजाओं का मुकुट नीचे कर देगा वही असामरी का दूल्हा बनेगा। तले बैठा तले होत का बड़े बड़े वीर योद्धा तब देखा दुआर पे चल के आए हो। एक बड़ मारे राजा कण तब मुकुट तब गिर जाए हो। शरम से झुकी गए राजनवा, शरम से झुकी गए राजनवा, सजनवा खातिर पिटिया के युद्ध दरबार में आए। तले सब अपन अपन जोर आजमावत हैं। तले कण कहीं हम दिखाई दे अब दिखाई दे हम का राजा चितवत कहे हम बड़ा बेशर्म है बे। अरे बहुत नीलज है ये। एक बार बेइज्जत करके भगाया बे ठीक नहीं, बड़का वीर बनत है। फिर दोबारा आ गया तू बड़का उपारू नाथ बनत है। चला वो बाढ़ देखते हैं कितना जोर है तुम में। एक बाढ़ चलाए और एक बाढ़ में सभी राजाओं का मुकुट नीचे गिर गया। शर्म से झुक गई नजर राजा चितवत की। अरे यार जिसे मैंने नकारा समझ लिया था वह तो एक बड़ा बढ़िया वीर है। और शर्त यह थी कि जो यह शर्त जीतेगा उसकी शादी करा दी जाएगी असावरी की। असावरी माला फूल लेके बेचारी खड़ी बा, मने मन गरियावत बा अपने बाबू। अरे ज्यादा जरूरत नहीं। जेके बेइज्जत करके भगाया, जेके सूद पुरुष करके भगाया, न बाप पता न माई के पता न खानदान के पता। आज अपने कहे मुताबिक शर्त हार के हमका एक ऐसा न मर्द के हाथे में भेजता है जेके लोग सूद पुरुष कहते हैं। कुल खानदान के नहीं पता। अतले देखा वीर कर्णदानी भी था और सानी भी था, लेकिन एक चीज वीर कर्ण के अंदर और थी। वो चीज कार है गुरुजी टेरी के भाव में कवि जी बताओ थे। अरे त चुनौती देख के बोले वीरवा, अरे चुनौती दही के बोले चुनौती के बोले बीरवा जबरन बयान कर बेटे जीव मिली बपौती रे बपौती रे बपौती। ए लड़की तले असावरी देखा असावरी देखत बा अभी कौन नाटक फानी कहे तुझसे कुछ प्रश्न करूं जवाब दोगी? कहे हाँ दूंगी। कहें कि हालांकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और तुझसे शादी करना ये मेरी दिली इच्छा थी, लेकिन अब मेरी एक बात सुन, अगर उस बात का जवाब तूने मेरे हिसाब से दे दिया तब तो मैं तुझसे शादी करूंगा, अन्यथा तुझे यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। हो था गुरुजी चौक के भाव में कवि जी लिखा था। माला ले
ये बताओ तुम मुझसे प्रेम करती हो? हाँ। कहीं तोसी बा तोसी क्यों प्यार करी? कहीं सच बताओ। बा जैसे मैंने तुमको पहली बार देखा तुम्हारे लिए मेरे दिल में जज्बात उठे। 6 इंची नीचे से बा दिल से। दिल से। हाँ भाई बहुत बड़ा। क्या तुम भी मुझसे प्रेम करती हो? कहीं कि देखिए हाँ। मैं आपसे प्रेम हाँ नहीं। नहीं करती। नहीं करती। आहा, मेरे पिता ने स्वयंवर रचा, स्वयंवर में शर्त रखी हाँ। और स्वयंवर में वह शर्त आप जीते हैं बा और इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और करूंगी अपनी केवल और केवल अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए। हाँ, नहीं बोल- मुझे आपसे प्रेम हाँ नहीं है। तो ले कण कहने लड़की ए लड़की वहीं पर रुक जाओ। हाँ, मैं बोरो प्लस लेके जा रहा हूँ। ए भैया ए महाराज ताले कहें कि अब वहीं रुक जाओ। जो असावरी के साथ एक लड़की थी उनकी दासी पद्मावती। बा पद्मावती वीरकर्ण असावरी से प्रेम करने लगे थे और पद्मावती वीरकर्ण से प्रेम करने हाय लगे। हाय हाय हाय। उसने यह नहीं सोचा कि इनका खानदान क्या है, इनका वंश क्या है, इनके माता कौन है, इनके पिता कौन है। नहीं, बा केवल केवल उनके बेटा ही पर प्रसन्न हुई। वाह तले वीरकर्ण कहे अब तू वहीं रुकी जा, हाँ पद्मावती इधर आओ। वाह इधर आओ। पद्मावती आ गया इस बेचारी। आओ इधर आओ, आओ पद्मावती। कहाँ जात हो? अरे यार हम वो बात बता दें तो हाँ, हाँ, हम महाभारत की बात करते हुए। वाह, अच्छा, वाह। इधर आओ। हाँ हाँ अच्छा बुलाए पद्मावती को। आई हाँ बेचारी नीचे मुड़ी करे बक्का बात बा। हाँ, आके बैठ गई। हाँ। डू यू लव मी? हाँ। क्या आप मुझसे प्रेम करती हैं? बा तले अरे बाप रे बाप इतना मेरे मन की बात हो। हाय हाय रे कर जवे तो गदगद होई गई। कहे का हाँ। कहे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? कहिया हो जल्दी बोले। तले असावरी के हथवा से और माला लेके खड़ी हम एकदम तैयार है। आओ रजाऊ आई लव यू। अच्छा अंग्रेजी तू पढ़ावे जाते हैं उस हाँ समय में? हेडमास्टर रहे नहीं। हो तक का बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। अब आओ। लड़का कहे तनी ताक दे तू तो गला से मोर जईती आई हो मोर जईती बिना गंगा में नहले हम तर जईती। बिना गंगा में नहाइले हम बाकी समय बा बदलत बा तनिका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे भैया। राम ध्यान भैया हाँ हाँ कहे जमाना बदलत बा, डिजिटल इंडिया बा। हाँ देखे जाए। अब बोरो ली लेके अनिल कुमार तनिका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे भैया। हाँ स्टाइल रे भैया बेलना पकड़े वाले हाथ में मोबाइल रे भैया। यहाँ पर हमें एक सीख और मिलती है, वो सीख क्या है? समय। बा समय बहुत बलवान होता हाय है। हाय क्या बात। ऐसा नहीं है कि समय किसी को मौका नहीं देता। बा जिंदगी में मौका समय सबको देता है, कुछ बनने का कुछ करने का। बा कोई कोई है आलसी, हाँ आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। हाँ जो सो जाते हैं। आलस करके लोग उस समय को खो देते हैं हाँ। और कोई कोई चैतन्य रह के उस समय का फायदा उठा लेता है। हाँ जाग के फायदा लेते हैं। हाँ बैठ के। अतले कितना जने भगवान के कोसे लगे हैं, पता नहीं भगवान हमारे कोने कलम से किस्मत लिखा है। हाँ, मत कीजिए।
समय की इज्जत, समय की कदर आप नहीं करेंगे तो समय भी आपकी इज्जत और कदर नहीं नहीं करेगा। करेगा। इस समय पद्मावती सोचिए कभी दासी थी, राजा चितवत के घर महल में उसकी बेटी असंवरी के साथ एक दासी का काम, नौकरानी का काम करती थी। लेकिन समय बदलत बा कैसे? पद्मावती से भइली करण के शादी बाबूजी, आई हो शादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी। शादी हुई, दासी वाली जिंदगी छुट्टी, आज एक रानी बनी है। चल दिया अपने राज दरबार, अपने साम्राज्य में लेकर वापस। कैसे? साज के गोलियां चले सिंगार, पत्नी पत्नी के अधिकार, पद्मावती लगे जैसे सहेजादी बाबूजी, सहेजादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी। शादी करके राजा चितवत के दरबार से अपने साम्राज्य वापस आए। ए भैया, धीरे धीरे समय बीतत बा, समय बीत रहा है और दोनों के संयोग से एक बच्चे का जन्म होता है। कर्ण और पद्मावती के मिलन से एक बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे के नाम का रहे आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते। क्या बात है। हो त खुशी खुशी दीनावा बीते लागल दुनहु के बाप, पद्मावती बनी गईली कर्ण के नार। कुछ दिन बीता पैदा भइले एक ललनवा बाबू, वृष के तू नमवा पड़ल बरिया, अर्जुन के पुत्र से भइले लड़ैया बाबू। बबरुआहन दिहले समर में ललका, पद्मावती और कर्ण के मिलन से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम वृषकेतु बताया गया, जिसे लोग वृषसेन भी कहते थे। वृषकेतु कर्ण का लड़का और बबरुआहन अर्जुन का लड़का। युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ रचाए थे, अतले नहीं पता रहे युद्ध हुआ किनमें? कवि जी आखिरी भाग खड़ी के भाव में प्रमाण देते हैं। अरे तब वृषकेतु बबरुआहन में अब लड़ाई भइले, अरे तब वृषकेतु बबरुआहन में अब लड़ाई भइले, एक भाई के वध एक भाई पहले। वृषकेतु बबरुआहन में लड़ाई भइले, एक भाई के वध एक भाई कैले। अर्जुन का बेटा था बबरुआहन और कर्ण का बेटा था वृषकेतु। कर्ण और अर्जुन जी भाई भाई थे, तो वो दोनों का हुई भाई भाई अपना दुश्मन समझ करके वार किया था। उलूपी, उलूपी कौन थी?
नागलोक की नाग कन्या थी जिनकी शादी अर्जुन जी से हुई थी। बब्रुवाहन ने जब बृहस्पति का अंत किया था तले उलूपी नागलोक जाई के नागमणि लेके आवत है। अब बृहस्पति की जान बचाते हैं। जले पता चला कि ये कर्ण यानी हमारे बड़े भाई हमारे बड़े भाई का लड़का है, यानी हमारा भी बचा हुआ। और बृहस्पति एक ऐसा पुत्र था कर्ण का जो पूरे महाभारत की समाप्ति के बाद कर्ण का एक लड़का बृहस्पति ही बचा था। आखिरी में खानदान के परिचय। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्बा का स्वर्ग में से चंद्रिका